नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तर। इमरती देवी बहुजन समाज से आती है और उन पर जिस तरह से कमलनाथ का बयान है आइटम, वो निंदनीय है। ये बात सही है, वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, उनके साथ यही सलूक किया जाता है। इसी को हम लोग जातिवाद कहते हैं। और बहुजन समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो राजनीति नहीं सीखता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो नेता है, अगर वो बहुजन दलों में है तो उसका सम्मान है, अगर बहुजन दलों में नहीं है तो उसका सम्मान नहीं है। और ये बात इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी के, चाहे वो सांसद हो, एमएलए, उनको समझना चाहिए कि अगर आप कांग्रेस बीजेपी में हैं तो आपको यही व्यवहार झेलना पड़ेगा। आपको जाति सूचक, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर आपसे भेदभाव किया जाएगा। जो आज बीजेपी कर रही है वही काम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ कांग्रेस ने लंबे समय तक किया है। और जब बीजेपी आज सत्ता में है तो कांग्रेस उसके खिलाफ आवाज उठाती है। कांग्रेस को लगता है कि वो इस लड़ाई को लड़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब दिखावा है और कांग्रेस में भी वही हाल है। थोड़ा सा दबाव है तो राजनीति कर रही है, स्थितियां बदलेंगी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरती देवी के राजनीति से आप सहमत हो, असहमत हो, लेकिन आप जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे टीका टिप्पणी करेंगे तो ये अशोभनीय है। लेकिन कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि सवर्ण समाज के लोग जब रेप हो जाए तो भी कार्रवाई नहीं करते। आपने देखा नहीं हाथरस में क्या हुआ? अगर कोई गैर बहुजन है, रेप भी हो जाए तो कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा नहीं बलिया में क्या हुआ? एसडीएम सीएम सीओ के सामने गोली मार दी जाती है, मुख्यमंत्री ठहाका लगाते हैं। खैर, हम आते हैं बिहार चुनाव पर। बिहार चुनाव में अद्भुत हो रहा है और मैं अब मान गया हूं कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। बीजेपी के 8 हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, उनके केंद्र में सरकार है, लेकिन तेजस्वी यादव सब पर भारी पड़ रहे हैं, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है। और इसकी बड़ी वजह है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग गोलबंद होके आरजेडी के पक्ष में वोट कर रहे हैं। नीतीश कुमार से काफी खफा हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए हैं, वादा नहीं किया है। और बीजेपी के बारे में लोग कहने लगे कि वो नौकरी कहां से देंगे, जब बाकी राज्यों में जो है वो नौकरी जहां जहां है वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। रेल बेचने से। ये है बिहार के लोग की राजनीतिक समझ। बीजेपी लगातार इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार इसको चाइना और भारत करने की कोशिश कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटका रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी की प्रॉमिस की है, तेजस्वी यादव ने जो रिजर्वेशन लागू इंप्लीमेंट करने की प्रॉमिस की है, तेजस्वी यादव ने जो रोटी रोजी और फैक्ट्री का मुद्दा उठाया है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से लोगों को तकलीफ हुई थी, उसके बाद लोग नाराज हैं, खासे नाराज हैं। और नतीजा ये आ गया है कि बिहार जो कैंडिडेट हैं उनको लोग, जो जेडीयू के या बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको लोग धमकियां दे रहे हैं, रोक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की राजनीति लगभग फेल होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है, ये परसेप्शन बन चुका है कि बीजेपी ने उनको खड़ा किया है ताकि शेड्यूल कास्ट के वोट अगर बीजेपी को न मिले तो कम से कम आरजेडी को न मिले और वो चिराग पासवान ले जाए। लेकिन ये शेड्यूल कास्ट के लोग, एससी एसटी के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और वो चिराग पासवान के, तेजस्वी यादव के साथ जुड़ रहे हैं तेजी से। माइनॉरिटी एक मुश्त है आरजेडी के साथ। ओबीसी का एक बड़ा तबका, तेजस्वी यादव ने बहुत तरीके से टिकट बांटा है और ओबीसी के लोग उससे है। लेकिन सवर्णों को साधने में भी तेजस्वी यादव साफ दिख रहे हैं। बहुत सारे सीट्स उन्होंने सवर्णों को दिया है। तो बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही है, कल मैं आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाऊंगा, एक रैली में उनका अटेंड करने वाला हूं, तो इससे साफ है कि लगातार जिस तरह से भीड़ जुट रही है, उससे साफ है कि बिहार में बदलाव की हवा बह रही है, बयार बह रही है, तेज है। और ये बात मान के चलिए अमूमन कि बिहार के जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, तो यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे 2014 में मोदी जीते थे और बिहार में उनकी दाल नहीं गली थी। 2019 में भी वो दिल्ली जरूर जीत गए हैं, लेकिन बिहार में उनकी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। तो तेजस्वी यादव जो है वो लगातार भारी पड़ रहे हैं। वरुण गांधी का ये 10 सेकंड का वीडियो ऑडियो देखिए, जिस तरह से उन्होंने एक शख्स को जो उनसे मदद मांग रहा था, जिस तरह से उन्होंने उसको गाली दी है, वो काफी चिंताजनक है और लोग उसको विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं भैया हमारी दुकान है ना भैया, 9:30 बजे रात को फोन करने का समय नहीं होता। अगर आप मुझे बात करना है तो आप सुबह मुझे फोन कर लीजिए। भैया। अभी काम था इसलिए मैंने कर दिया।
जी, बट मैं आपके बाप का नौकर तो नहीं हूँ ना। इधर के सर जनता है सर, आप नहीं सुनेंगे और कौन सुनेगा सर? और कोई सुनेगा, सुबह में सुनूंगा। जी। अरे मैं एम सॉरी, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर और तमाम जो गठबंधन बनने की कोशिश हुई थी उसको लेकर लोगों की साफ साफ प्रतिक्रिया है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तो अमित शाह हो, लोगों को लगता है कि पप्पू यादव हो या चंद्रशेखर रावण हो या प्रकाश अम्बेडकर का जो गठबंधन है उससे बीजेपी आ जाएगी, ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। लोगों को ये भी लगता है कि अगर ओवैसी और उपेंद्र कुशवाहा और बीएसपी का जो गठबंधन है उसको भी हम वोट करेंगे तो फिर से बीजेपी आ जाएगी। तो ये परसेप्शन बन गया है और अब लोग सीधे आरजेडी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला है और दोनों के समर्थक साफ साफ बटे हुए हैं। तो बीच में जो लोग हैं वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में क्या होगा ये भी बहुत क्रूशियल है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का रवैया है वो ठीक नहीं है। तो ये वो तमाम बड़ी बातें थी बिहार चुनाव से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। लेकिन यूपी में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम घट रहे हैं, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, उसका बिहार पर बहुत असर पड़ रहा है। और जिस तरह से सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा असर है, सोशल मीडिया पर जिस तरह से योगी के खिलाफ कैंपेन चल रहे हैं, योगी के खिलाफ खबरें आ रही हैं, टेलीविजन अखबार लाख कोशिश कर रहा है बीजेपी को बचाने का, मोदी जी को बचाने का, योगी जी को बचाने का, उसमें वो सोशल मीडिया आड़े आ रहा है। और सोशल मीडिया पर जो लगातार हाथरस का मामला हो, अभी बलिया का मामला हो, लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यूपी में विकास इतना तेज से बह रहा है कि सरेआम गोली मर्डर हो रहा है, तो योगी जी की जो यूपी की जो घटना है वो बिहार में काम कर रहा है और वो सोशल मीडिया की वजह से लोग उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ये वजह है कि बीजेपी से लोगों की काफी नाराजगी है। तो सोशल मीडिया की काफी भूमिका है, लोग उसको लगातार देख रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं। साफ है कि जो भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिख रहा है और बिहार चुनाव में आपको दिखेगा। लोग नाराज हैं, भड़के हुए, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे मोदी जी ने जिस तरह से, चाहे यूपी में जिस तरह से वारदात हो रही हो। एक बात तय है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो फिलहाल न तो चिराग के साथ हैं, न तो बीजेपी के साथ हैं, वो एक मुस्त तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं। मांझी जी के जाने के बाद भी, जिसको नीतीश कुमार ने महादलित कैटेगरी में डाला था, वो भी लोग जो हैं वो चिराग के साथ, तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। लोगों में परसेप्शन बन गया है कि बीजेपी राजनीति कर रही है। चिराग को उसने जरूर खड़ा किया है कि नीतीश को खत्म किया जाए, और जैसे ही चिराग को वोट मिल जाएगा, पार्टी जीतेगी, वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो ये परसेप्शन उल्टा पड़ा। तो जितने लोग अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे तेजस्वी यादव को और मजबूती मिल रही है और लोगों को लगता है कि ये सब कुछ बीजेपी का किया जा रहा है। और जो तेजस्वी के सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, वो और तेजी से एक साथ हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि SC/ST में जो सोशल मीडिया पर अम्बेडकरी आंदोलन चला है, लगातार जिस तरह से लोगों ने कैंपेन चलाया है, उसका भी असर दिख रहा है। और लोग बहुत मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग किसी कीमत पर बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ये बिहार में साफ साफ दिख रहा है। तो और क्या बड़ी खबरें हैं उसके साथ हम आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बिहार कवरेज पर लगातार देखते रहिए अपडेट नेशनल दस्तक पर। ग्राउंड रिपोर्ट जो कि लोकल लोगों की रिपोर्ट है, वोकल लोगों की नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।